नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 11 उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें से 6 नेता बीजेपी और कांग्रेस से आप में आए हैं। हाल ही में बीजेपी छोड़ने वाले ब्रह्म सिंह तबर, बीबी त्यागी और अनिल झा और कांग्रेस से आए जुबैर चौधरी, वीर सिंह धीगान और सोमेश शौकीन को टिकट दिया गया है। वहीं दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त होगा और पिछले चुनाव में आपने 70 में से 62 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 8 सीटें और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे का प्रभाव बढ़ रहा है, तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया है। यूपी के गोरखपुर और कानपुर में विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर रह गई है और वहीं राजस्थान के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में 8 शहरों का तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया है, तो भोपाल का तापमान 10.2 डिग्री रहा, जो नवंबर में पिछले 10 साल का तीसरा सबसे कम है। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां दिल्ली शुक्रवार को देश का सबसे प्रदूषित शहर बना रहा, जहां आनंद विहार, ववाना, मुंडका और वजीरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा और सुबह 7 बजे का औसत AQI 371 दर्ज किया गया, जो बुधवार के कुछ 419 से बेहतर है। और केंद्र और दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों की काम की टाइमिंग बदलने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग को बढ़ावा देकर प्रदूषण को कम करने के प्रयास किए हैं। साथ ही में NMDC ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए नाइट क्लीनिंग ड्राइव शुरू की है। तो वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां IPL 2025 सीजन 14 मार्च से शुरू होकर 25 मई तक चलेगा। BCCI ने टीमों को आगामी 3 सीजन का संभावित शेड्यूल भेजा है। 2025 सीजन में 74 मैच होंगे और 2026 और 2027 सीजन में क्रमशः 15 मार्च से 31 मई और 14 मार्च से 30 मई के बीच खेले जाएंगे। IPL ने विदेशी खिलाड़ियों की उपस्थिति पर सहमति की पुष्टि की है, हालांकि इनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। BCCI की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी पर 2017 में दर्ज SC/ST एक्ट के तहत मामला खारिज कर दिया है। जस्टिस अरुण मोगा ने कहा कि बिना प्रारंभिक जांच के इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है। मामले में ठोस सबूत नहीं मिले हैं और कोई जानबूझकर अपमान करने की मंशा भी साबित नहीं हुई है। वहीं सलमान खान के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है। शिकायत में आरोप था कि शिल्पा ने इंटरव्यू में भंगी शब्द का गलत उपयोग किया, जिससे वाल्मीकि समुदाय की भावनाएं आहत हुई। तो वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में परिवार और अफवाहों पर खुलकर बात की है। उन्होंने लिखा है कि वह परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से कम बोलते हैं और अफवाहें अक्सर बिना सच्चाई जाने उड़ाई जाती हैं। उनका यह व्लॉग तब आया जब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा में थी। हाल ही में ऐश्वर्या और अपनी बेटी आराध्या के 13वें जन्मदिन की तस्वीरें साझा की, जिसमें बच्चन परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आया। इसके बाद तलाक की अटकलें तेज हो गईं। अमिताभ ने ब्लॉग में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे इन अफवाहों के संदर्भ में देखा जा रहा है। उन्होंने लिखा कि अफवाहें अटकलों पर आधारित होती हैं और सत्यता की पुष्टि के बिना फैलती हैं। तो वही बात करते हैं रूस की, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को देश को संबोधित करते हुए कहा कि रूस ने एक नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ओरेस्ट्रिक का परीक्षण किया है। यह मिसाइल 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है। पुतिन ने चेतावनी दी कि रूस उन देशों के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यह संबोधन रूस द्वारा यूक्रेन के निप्रो शहर पर मिसाइल हमला करने के कुछ घंटों बाद हुआ है। इस हमले को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था कि यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ICBM थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर हैं। अंतिम दिन गुरुवार को उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए भारत और गुयाना के गहरे ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला।
और उन्होंने कहा कि दोनों देशों का रिश्ता मिट्टी, पसीने और परिश्रम से जुड़ा है। पीएम मोदी ने बताया कि 180 साल पहले जब भारतीय गुयाना पहुंचे, तब से दोनों देशों ने सुख दुख में साथ खड़े होने का आत्मीय रिश्ता कायम किया। उन्होंने लोकतंत्र को भारत और गुयाना के डीएनए का हिस्सा बताते हुए कहा कि दोनों देश गुलामी और आजादी की लड़ाई के दौर के साथ गुजरे हैं। संबोधन के दौरान उन्होंने गुयाना की संस्कृति का भी जिक्र किया और खासतौर पर वहां की प्रसिद्ध चटनी को याद किया। पीएम मोदी ने बताया कि 24 साल पहले एक जिज्ञासु के तौर पर उन्होंने गुयाना का दौरा किया था और तब से यह रिश्ता गहराता गया है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर 2 स्विपेबल बैटरी के साथ आएंगी। कंपनी इसे 27 नवंबर को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये ई एक्टिवा हो सकती है। होंडा ने ई स्कूटर का टीजर जारी किया है। इसमें दोनों स्विपेबल बैटरी को दिखाया गया है। इससे पहले जारी किए गए टीजर में 2 अलग अलग तरह के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाए गए थे। कंपनी का कहना है कि स्कूटर एक्टिवा 110 के बराबर पावरफुल होगा और इसे एक बार चार्ज करने पर 104 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। कंपनी ने हाल ही में इटली के मिलान में हुए ऑटो शो EICMA में इसकी कॉन्सेप्ट मॉडल को पेश किया था। तो लॉन्च होने के बाद यह TVS iQube, एथर रिस्टा, एथर 450X, बजाज चेतक और ओला S1 रेंज से मुकाबला करेगा। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी समूह पर 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि अडानी ने अमेरिका में अपराध किया है, लेकिन भारत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों में जांच न करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अडानी पर कोई कार्रवाई न होना प्रधानमंत्री और अडानी के बीच संबंधों को दर्शाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।